जासौ बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुनगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम दिवाली पर दुनिया रोशन में। मैं हूं आपके साथ छवि श्रीवास्तव। दीपावली खुशियों, उत्सव और रोशनी का त्योहार है। साल भर के इस त्योहार को लेकर लोगों में एक खास ही उत्साह देखने को मिलता है। दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। तो दिवाली के इस खास मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि कहां कैसे इस पर्व को मनाया जाता है। सनातन धर्म में दीपावली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को बेहद खास मनाया जाता है। 5 दिनों का रोशनी का ये त्योहार अपने आप में कई उमंग और खुशियां लाता है। इस समय दिवाली की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। बात करें भगवान राम की नगरी अयोध्या की, तो यहाँ एक अलग ही नजारा हर साल देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देश के कोने कोने से दिए आते हैं, जिन्हें दीपावली के दिन जलाया जाता है। ये दिए लाखों की संख्या में जलाए जाते हैं, जिनसे अयोध्या का नजारा सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस बार अयोध्या की दिवाली और भी ज्यादा खास है, क्योंकि दिवाली ये वाली रामलला की पहली दिवाली है। अयोध्या की दिवाली। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। ये शहर भारत के सबसे पवित्र शहरों में शामिल है। अयोध्या में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम घर वापस आए थे। इस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली के दौरान न केवल देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ के सुंदर नजारों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं दुनिया भर में आखिर क्यों मशहूर है अयोध्या की दिवाली। अयोध्या की दिवाली देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। अयोध्या भगवान राम की जन्म भूमि है। अयोध्या में हर साल दिवाली के दौरान दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। यहाँ दिवाली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सरयू नदी के आसपास समारोह होते हैं, तो नदी के किनारे लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। जगमगाते दियों का नजारा आपके मन को मोह लेगा। मंदिरों और घाटों को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। इस दौरान आप राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, नागेश्वर नाथ का मंदिर, कनक भवन मंदिर, माधुरी कुंजा मंदिर, घाट के किनारे त्रेता के ठाकुर मंदिर और गुलाब बाड़ी आदि घूमने के लिए भी जा सकते हैं। अवध की दिवाली वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली। इस बार अयोध्या की दिवाली और भी खास। अयोध्या में दिव्य और भव्य दीपोत्सव। राम मंदिर का मनमोहक नजारा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अद्भुत नजारा। करीब 25 लाख दियों से राम नगरी की जगमगाहट। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया सरयू घाट। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 8वें दीपोत्सव की धूम है। पूरी अयोध्या नगरी रंग बिरंगी लाइटों से सजी है। राम मंदिर के बाद लोगों की आस्था और भी ज्यादा सच्ची हो गई है। खास बात यह है कि 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद पहली बार बालक राम के मंदिर को सजाया और संवारा गया है। प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद ये दीपावली ऐतिहासिक और बेहद खास है। राम मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप दिया गया है। लाखों दियों से जो मंदिर परिसर रोशन है, वो 2 दिनों तक पूरे परिसर में रोशन रहेगा, जिससे नजारा अद्वितीय होगा। राम मंदिर में जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। वीआईपी गेट नंबर 11, बिरला धर्मशाला के सामने मुख्य द्वार, गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 को फूलों से सजाया गया है। इस सजावट से श्रद्धालुओं के लिए एक अलौकिक अनुभव प्रस्तुत हुआ। वैसे तो हर बार ही अयोध्या की दिवाली खास होती है, लेकिन इस बार की दिवाली कई मायनों में खास है।
क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम नगरी की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई। अयोध्या की दिवाली हमेशा से खास रही है। अवध की दिवाली हर बार वर्ल्ड में कोई न कोई रिकॉर्ड बनाती ही रहती है। यहाँ की दिवाली में शामिल होने के लिए कोने कोने से लोग आते हैं और श्री राम की नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। रामलला की प्रतिष्ठा होने के बाद अवध की दिवाली और भी ज्यादा विशेष है। अयोध्या के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी दिवाली को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। अब हम आपको दिवाली की उन विभिन्न परंपराओं से रूबरू कराएंगे जो भारत के अलग अलग राज्यों में प्रचलित है। साथ ही कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में भी बताएंगे जो दीपावली के इतिहास को और भी महत्व और गहरा बनाने का काम करते हैं। वाराणसी की दिवाली। वाराणसी में देवताओं की दिवाली मनाई जाती है, जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस दौरान देवी देवता होली गंगा में डुबकी लगाने के लिए धरती पर आते हैं। भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और दिए अर्पित करते हैं। एक चीज जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी वो है यहाँ नदी के किनारे लगे हुए दीप और सजी हुई रंगोली। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को पड़ती है और दिवाली के 15 दिन बाद आती है। पंजाब में दिवाली। पंजाबियों के लिए दिवाली सर्दियों के आगमन का प्रतीक है। जहाँ पंजाबी हिंदू देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो वहीं सिख भी गुरुद्वारों में त्योहार मनाते हैं। दिवाली का त्योहार बंदी छोड़ दिवस के सिख त्योहार के साथ मेल खाता है, जो दिवाली की तरह घरों और गुरुद्वारों में रोशनी, दावत, उपहार और पटाखे फोड़ने के साथ मनाया जाता है। गोवा में दिवाली। गोवा में दिवाली भगवान कृष्ण के सम्मान में मनाई जाती है, जिन्होंने राक्षस नरकासुर को हराया था। दिवाली से एक दिन पहले नरकासुर चतुर्दशी के दिन राक्षस के विशाल पुतले बनाए और जलाए जाते हैं। दिवाली के दौरान गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कई लोग पाप से मुक्त होने के लिए अपने शरीर पर नारियल का तेल लगाते हैं। महाराष्ट्र की दिवाली। ये उत्सव अक्सर 4 से 5 दिनों तक चलता है। दिवाली के हर दिन के लिए राज्य के हिंदू एक अलग परंपरा का पालन करते हैं। पारंपरिक दिवाली पकवान, जिसे महाराष्ट्र के लोग फराल के नाम से जानते हैं, आज भी इस दिन परोसा जाता है। कोलकाता में दिवाली। कोलकाता में दिवाली काली पूजा या श्यामा पूजा के साथ मेल खाती है, जो रात में होती है। देवी काली को हिबिस्कस के फूलों से सजाया जाता है और मंदिरों और घरों में पूजा की जाती है। भक्त माँ काली को मिठाई, दाल, चावल और मछली भी चढ़ाते हैं। कोलकाता में दक्षिणेश्वर और काली घाट जैसे मंदिर काली पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा काली पूजा से एक रात पहले बंगाली घर में 14 दिए जलाकर बुरी शक्ति को दूर करने के लिए भूत चतुर्दशी अनुष्ठान का पालन करते हैं। कोलकाता के पास बारासात जैसी जगहों पर काली पूजा दुर्गा पूजा के रूप में भव्य तरीके से मनाई जाती है, जिसमें पंडाल और मेले लगाए जाते हैं। दक्षिण भारत में दिवाली। दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली उत्सव का मुख्य दिन है। नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले मिट्टी के घड़े को साफ किया जाता है और फिर उसे चूने से लेपा जाता है। इसके बाद उस पर धार्मिक प्रतीक बनाकर उसमें पानी भरा जाता है और फिर मुख्य दिन तेल स्नान के लिए उस पानी का इस्तेमाल होता है। वहाँ एक और अनोखी रस्म है कि नवविवाहित जोड़ा अपनी पहली दिवाली दुल्हन के माता पिता के घर में मनाता है। दिवाली का त्योहार हर जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है। रंगोली, दिए की रोशनी, फूलों की सजावट से घर, मंदिर और पूरा देश जगमग हो उठता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की रौनक तब अलग ही हो जाती है जब हर देशवासी एक साथ मिलकर, गले लगकर, मिठाइयाँ खिलाकर इस त्योहार को प्यार और हर्षोल्लास के साथ मनाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में किस तरह से दिवाली को मनाया जाता है, ये तो हमने आपको बखूबी बता दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो दिवाली को कैसे मनाते होंगे? कहते हैं दिवाली खुशियों का त्योहार है। आपस में मिल बांट कर खुशियां मनानी चाहिए।
लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोग कैसे इस खुशियों को बांटते होंगे, कैसे अपने त्योहार को यादगार बनाते होंगे, इसको लेकर ही हमारी संवाददाता अपराजिता श्री ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से बातचीत की है, उनके त्योहार को खास बनाने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। लोक आस्था का प्रतीक है। लोग इस दिन अपने घरों को सजाते हैं। यानी अगर बात की जाए धनतेरस की, तो धनतेरस के दिन शॉपिंग करते हैं, दीपावली के दिन घरों को सजाते हैं, जिसके बाद छठ पूजा भी आती है, गोवर्धन पूजा भी आती है। तो कह सकते हैं कतार से एक सेलिब्रेशन लोगों के अंदर देखने को मिलता है, लोग मनाते हुए नजर आते हैं। वही एक और तस्वीर है, अगर हम याद करें स्लम एरियाज की, अगर हम बात करते हैं दिल्ली के, हम यमुना कदार एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माता जी हमारे साथ मौजूद है। दीदी पैसे रहती है तो खरीदती है, ना पैसा रहती है तो ना खरीदते हैं। मेरे लड़का तो जेल में है तो हम की खरीदते हैं, कुछ ना खरीदते हैं। बहुत मेरे जो है ना मुश्किल होती है, खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। कोई भी दे देती हैं, भैया बहन तो ले लेती हैं, खरीद लेती हैं, नहीं देती है तो नहीं खरीदती। बहू को बच्चे होने वाली है और छोटे पोता है और एक कमाने वाला है, सब खाने वाला है, सब मिलाकर कोई 11 आदमी है। कुल 11 लोग हैं। हाँ, कमाने वाले कितने हैं? एक वो जो सो गया वो ड्यूटी करती है, रात को दिन में सो जाती है। एक छोटा लड़का ये है, बहू बच्चे होने वाली है। घर कौन सा है आपका इसमें ये से? है दीदी, ये है। ये आपका घर है जहाँ पे हाँ। आप सो रहे हैं? हाँ, मेरे आपके पति हैं? हाँ अच्छा, बस वही रात में एक ड्यूटी करते हैं। 11 लोग हैं जो खाते हैं। छठ मनाते हैं? हाँ, छठ मनाते हैं तो छोड़ दिया, पैसा नहीं होती है। छठ छोड़ दिया? कहते हैं कि छठ को तो नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत आस्था होती है लोगों की। नहीं दीदी, पैसा नहीं होती है। ऐसा नहीं होता तो नहीं मनाते? नहीं, महंगा सारी चीज देते हैं। मनाते हैं आप लोग? छठ नहीं मनाते हैं, छठ नहीं मनाते हैं। कैसा जीवन यहाँ पे व्यतीत? बढ़िया, सब कुछ ठीक से? नहीं जी, कट रहा है, समय जैसा कट रहा है। बढ़िया तो नहीं है लेकिन कट रहा है, बढ़िया क्या करो जैसे भी। वही एक और हम घर देख सकते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा घर है और बड़े हम कह सकते हैं कि एक किस तरीके से एडजस्टमेंट यहाँ पर घर पर होती होगी वो खुद में विचार करने वाली बात है। तो इस तरीके से वो अपना गुजारा करते हैं और हमने सुना भी किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जिस तरीके हिसाब से पैसे होते हैं उनके पास, उस हिसाब से वो अपना दीपावली मनाते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे दृश्य है, किस तरीके से लोग यहाँ पे यमुना कदार में रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की यहाँ पे तस्वीरें हैं। लोग खुशी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं खुशियां भी यही मनाते हैं और दुख है उनके अंदर, मगर कहीं ना कहीं उस दुख के अंदर वो खुशियां ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ और भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं किस तरीके के यहाँ पे घर हैं, तो छोटे छोटे घर हैं। गर्मी का मौसम हो जाए, बारिश का मौसम हो जाए, हालांकि अगर इस एरिया की हम बात करते हैं तो एक बहुत डाउनफॉल में ये एरिया है। तो जब भी बारिश होती है दिल्ली में तो ये पूरा जगह है वो पूरा भर जाता है। हमारे साथ एक लिटिल सीड्स एनजीओ के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं अभिलाष सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सुना है आपके बारे में कि यहाँ पर आप बहुत सारे कामकाज करते हैं, तो बहुत समय से आप यहाँ पर हैं, तो किस तरीके के क्या लोग यहाँ पे किस तरीके से रहते हैं? लोग वैसे तो बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ यहाँ पर रहते हैं कि आए दिन बाढ़ का खतरा यहाँ बना रहता है, बारिश ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा अंदर को है तो यहाँ पे बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पे कुछ और भी लोग हम देख सकते हैं कि किस तरह के उनके घर हैं। यहाँ पर अगर बारिश हो या फिर धूप अगर ज़्यादा होती है या ठंड होती है तो किस तरीके से वो लोग यहाँ पर अपना जीवन व्यापन करेंगे, वो खुद में एक विचार करने वाली बात है। हालांकि कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस पटाखे वगैरह तो बैन हो गए हैं, तो अब क्या करोगे आप? पटाखे तो नहीं फोड़ने मिलेंगे? दिए जलाएंगे। दिए जलाओगे और कुछ करोगे? राम भगवान का वेट करोगे, वेलकम करोगे उनको? भारत के हर हिस्से में तो दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के अलावा और किन देशों में दिवाली मनाई जाती है? आप सोच रहे होंगे कि दिवाली तो भारत का त्योहार है, तो कोई और देश इसे क्यों मनाएगा? हाँ, ऐसे कई देश हैं जहां पर दिवाली मनाई जाती है। तो चलिए आपको इन देशों के बारे में बताते हैं। हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व दिवाली को अब विदेशों में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल केवल हिंदू या हिंदुस्तान तक ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे दुनिया के कई हिस्सों में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां इसे रोशनी के त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आते हैं, जहां के भारतीय अपने यहाँ की खास परंपराओं के साथ इस पर्व को मनाते हैं। विदेशों में भी दिवाली की धूम। नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, इस देश में
दिवाली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर दिवाली को कुछ और ही कहा जाता है। नेपाल में दिवाली को स्वानित कहा जाता है। इस त्योहार को यहाँ पर 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन कौवे, दूसरे दिन कुत्ते को भोजन कराए जाते हैं, तीसरे दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और चौथे दिन नए साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आता है 5वां दिन। इस दिन भाई को टीका होता है, जिसे भारत में भाई दूज भी कहते हैं। श्रीलंका, ये भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। इस देश में भी दिवाली मनाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि लंका में रावण का वध श्री राम ने किया था, तो श्रीलंका में दिवाली कैसे मनाई जाती है? आपको बता दें कि श्रीलंका में तमिल हिंदू समुदाय की संख्या अधिक है। जब प्रभु राम अयोध्या पहुंचे थे, तभी यहाँ पर लोग दिवाली मनाने लगे। यहाँ पर लोग दिवाली के दिन स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और पूजा करते हैं। अमेरिका के कई शहरों में भी अप्रवासी भारतीयों के लिए ये त्योहार धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। पिछले कई सालों से वहाँ राष्ट्रपति भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। जहाँ जो बाइडेन ने यहाँ व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई है, वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा स्थित मारे लागो रिसोर्ट में दिवाली सेलिब्रेट की थी। ये सब सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि यूएस में कितने हर्षोल्लास के साथ दिवाली सेलिब्रेट होती है। फ्लोरिडा, जिस तरह से दिवाली भारत में आयोजित की जाती है, उसी प्रकार से दीपावली को फ्लोरिडा में भी मनाया जाता है। जी हाँ, दिवाली को फ्लोरिडा में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसका कोई धार्मिक संबंध नहीं होता। यहाँ पर हर साल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच सैमहेन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दौरान खूब पटाखे जलाए जाते हैं। फ्लोरिडा के अल्टोना शहर में हर साल 31 अक्टूबर से 1 नवंबर मनने वाला सैमहेन फेस्टिवल बेहद शानदार तरीके से आयोजित होता है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भूतों के सम्मान में सेलिब्रेट होने वाले इस त्योहार में खास किस्म का बॉनफायर जलाया जाता है। मनोरंजन और अलग अलग थीम्स पर आयोजित इस फेस्टिवल को देखने के लिए दूसरे देश से भी लोग आते हैं। इस समय ये लोग कई तरह के हैरान कर देने वाले कारनामे भी दिखाते हैं। ब्रिटेन, जिस तरह से भारत में दीपावली मनाई जाती है, ठीक उसी तरह से लंदन में भी इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को अंग्रेज भी काफी पसंद करते हैं। कहते हैं भारत के बाद इंग्लैंड में ही इस त्योहार को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के हर इलाके को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन के खूबसूरत शहर लेस्टर में रहने वाले हिंदू, जैन और सिख समुदाय दीपावली को काफी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे देश की तरह ही यहाँ के लोग भी दिवाली के दिन पार्कों और बड़े रास्तों पर जमकर पटाखे जलाते हैं। Shri Krishna, Namaste Namaste. थाईलैंड, इस देश में भी दिवाली मनाई जाती है। यहाँ पर दिवाली को लाम क्रियोंग के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में केले पत्तों से दीपक बनाकर रात के समय इसे जलाकर शहर को जगमग कर दिया जाता है। जलते हुए दीपक को नदी के पानी में बहा देते हैं।
जापान। दिवाली की तरह ही जापान में भी ओनियो फेयर फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं। ये फेस्टिवल हर साल करीबन जनवरी के महीने में सेलिब्रेट होता है। ओनियो फेस्टिवल जापान का सबसे पुराना त्योहार है। यहाँ फुकुओका में दिवाली जैसी लाइटिंग त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान 6 मशालें जलाई जाती हैं, जो कि आपदा को खत्म करने के प्रतीक के रूप में फेमस है। इसमें आग की बत्ती को मंदिर से निकालकर दूसरी जगह तक ले जाने की परंपरा है। मलेशिया और सिंगापुर, इन दोनों देशों में भी दिवाली का आयोजन किया जाता है। यहाँ दीपावली के मौके पर सरकारी छुट्टी रहती है। यहाँ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी दिवाली की धूम है। अलग अलग तरह से यहाँ पर दिवाली के त्योहार को मनाते हैं। चाहे बात नेपाल श्रीलंका की हो या फिर बात अमेरिका, ब्रिटेन, जापान की हो, हर ओर दिवाली के दिन एक विशेष और खास नजारा देखने को मिलता है। दिवाली पर दुनिया रोशन है। हर जगह इस उत्सव को लेकर धूम है। कहां किस तरह से दिवाली के त्योहार को मनाते हैं, इस बारे में हमने आपको बताया। तो हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।